हाय गाइस। मैं जॉयफुल एक्सप्लेनर आप सभी का टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 26 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि निंगर कल्टीवेशन कर रही थी, तो जब वो आँख खोलती है तो नाइली उसके पास से चला जा गया होता है। अब आगे हमारी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते एक फार्मेसी की शॉप पे जा जा रहा होता है। दुकान के अंदर वह एक बुढ़े नीली टोपी वाले से कहता है कि मुझे पर्पल मिस्ट ग्रास दे दो। फिर वही दुकानदार कहता है कि उस आदमी से कि मुझे लगता है कि शायद तुम भी बिंग ड्रैगन फैमिली के ही सर्वेंट हो। तुम्हारी ही फैमिली से एक आदमी सारी पर्पल मिस्ट ग्रास खरीद के पहले ही ले गया है। फिर वह सर्वेंट दुकानदार से कहता है कि मुझे वो सब भी चाहिए जो तुम्हारे हर्बल गार्डन में भी है, वो भी चाहिए। और कहता है कि माई लेडी ने साफ साफ कहा है कि जितनी पर्पल मिस्ट ग्रास हो सारी खरीद लाना। तो वो दुकानदार भी कंफ्यूज होता है। फिर वही सर्वेंट पर्पल मिस्ट ग्रास का बोरा भर के अपने कंधे पे टांग के सोचता है कि जो हमारी पूरा हाउस होल्ड है उसको भी बस कुछ किलो ही पर्पल मिस्ट ग्रास चाहिए होती है। फिर कहता है कौन परवाह करता है, जो माई लेडी है वो रिसेंटली ही ठीक हो रही हैं अपनी बीमारी से, तो पूरी फैमिली का फोकस इन पर है। और पेट्रियाज ने भी कहा है कि माई लेडी को जो भी करना हो उन्हें करने दे और पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने हर्ब्स खरीदे वो खरीद सकती हैं। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां नाइली और निंगर एक टेबल पे बैठे होते हैं और नाइली चाय पी रहा होता है और निंगर से कहता है कि वाओ, तुमने तो इस मैटर को बस कुछ ही दिनों में सेटल कर दिया है, तुम्हारे सर्वेंट तो बड़े कुशल हैं। फिर निंगर और नाइली एक टेबल पे बैठे होते हैं तो निंगर अपनी स्पेस रिंग नाइली को देते हुए कहती है कि लो, इसमें कुछ 100,000 किलोज पर्पल मिस्ट ग्रास है। फिर नाइली चाय पीते पीते स्पेस रिंग लेते हुए कहता है नॉट बैड नॉट बैड। फिर नाइली अचानक से चौंकता है और अपनी चाय को मुंह से फेंक देता है और कहता है क्या 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 कहा तुमने, कुछ 100,000। फिर निंगर स्माइल करते हुए कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है उसके जो तुमने मुझे विंग ड्रैगन टेक्निक दी है। फिर दोपहर में नाइली टेबल पे बैठ के कुछ कर रहा होता है तो लूपियाओ उसको देख के कहता है कि ये नाइली इतनी देर से क्या लिख रहा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। फिर डूजे कहता है कि उसको परेशान मत करो, चलो हम कुछ शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं और कुछ बैटल टैक्टिक्स सीखते हैं। तो लूपियाओ और वूनान दोनों डूजो को टोंट मारते हुए अजीब सा फेस के साथ कहते हैं कि ओहो ओहो क्या बात है, जो ज़्यादा कल्टीवेशन में आगे पहुंच जाता है उसको उतना ही ज़्यादा ज्ञान आ जाता है। तो ये सुन के डूजे गुस्से के फेस बना के उन लोगों को देखता है। फिर लूपिया और वूनान पीछे पलट के देखते हैं तो एक लड़का खड़ा होता है आर्मर पहन के। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चैन लिंजियान है और ये डिवाइन फैमिली से है और ये ब्रॉन्ज रैंक के 5 स्टार पे है और ये 15 साल का है। फिर लाइब्रेरी में बाकी सारे बच्चे उसको देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं और चैन लिंजियान कहता है कि ये जो आर्मर है मैंने पहना है इसको फ्लेमिंग डार्क आर्मर कहते हैं और मार्केट में इसकी कीमत 1 लाख डीमन स्पिरिट कॉइन है। तो डूजे इसको सुन के अजीब सा मुंह बना लेता है। फिर भाई चैन लिंजियान कहता है कि इस आर्मर को पहनने के बाद कोई भी सिल्वर रैंक से नीचे है वो इसको भेद नहीं सकता है। फिर लड़कियां इसको देख के कहती हैं हाय ये कितना हैंडसम है। फिर चैन लिंजियान मुस्कुराता है और अपना आर्मर निकालता है और आर्मर को एक बच्चे की तरफ फेंक के कहता है कि लो इसको पकड़ो, ये तुम्हारे लिए है। फिर जिस बच्चे को ये आर्मर मिला होता है वो बहुत खुश होता है और उसके बगल में एक दो बच्चे खड़े होते हैं और अपना लूपिया भी खड़ा होता है। फिर चैन लिंजियान एक पोटली को निकाल के कहता है कि ये ऐसी 6 पोटली है मेरे पास और इसमें 5 साल पुरानी होली डार्क ग्रास है जो सिर्फ मेरी फैमिली मुझे देती है, और कहता है कि मेरे साथ चलो और मेरी अच्छे से सेवा करो तो तुम लोगों को इससे भी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। तो फिर लूपिया ये सुन के शौक होता है और सोचता है कि एक बैग स्टॉक की कीमत 50,000 है और इसके पास 6 हैं, मतलब 3 लाख। फिर लाइब्रेरी में सभी बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं यंग मास्टर चैन लिंजियान को फॉलो करूंगा और पूरे जोश में होके चैन लिंजियान के नारे लगाने लगते हैं। फिर चैन लिंजियान बच्चों को देख के उनकी गिनती करता है, कहता 1 2
19-20 और कहता है मुझे और लोगों की भी ज़रूरत है और लोग भी चाहिए। और पीछे बाकी बच्चे कह रहे होते हैं कि हम यंग मास्टर को फॉलो करेंगे। सबसे पीछे लुपियाओ भी लगा होता है लाइन में, तो डूजे उसको खींच के ले जा रहा होता है। फिर डूजे लुपियाओ को खींच रहा होता है, तो लुपियाओ कहता है कि अगर वो होली डार्क ग्रास हमारे पास होती तो डूजे पक्का ही फर्स्ट स्टार ब्रॉन्ज रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लेता। फिर नाइली भी पलट के देखता है और सोचता है कि यंग मास्टर चैन लिंजियान, मेरी पिछली लाइफ में इसी टाइम इसने एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी की रूल्स के एंट्रेंस को ढूंढा था और वहां से बहुत सारा ट्रेजर लेके आया था। और अगर मैं अच्छे से सोचूं तो जॉन ने बताया था कि इसी टाइम जो यूई है जब अकेला गया था तो उसको भी एक ट्रेजर मिला था जिसको यूई ने ऑक्शन हाउस में बेच के मिलियन कॉइन्स लिए थे। और यूई को वो ट्रेजर लिए खड़े हुए दिखाया जाता है। फिर हमें उस ट्रेजर को दिखाया जाता है जो गोल्डन कलर में चमक रहा होता है, जो एक ग्लास की तरह लग रहा होता है। और नाइली बताता है कि पैसों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो जो ट्रेजर है उसकी यूज इससे भी कई ज्यादा है, कई गुना अच्छा है। और टेबल पे बैठे हुए सोचता है कि मुझे इस ट्रेजर को लेना ही होगा कैसे भी। फिर कुछ बच्चे खड़े होते हैं चैन लिंजियान के साथ जाने के लिए, तो तभी पीछे से नाइली भी अपना हाथ उठा के कहता है कि मैं भी आपकी खोज पे आपके साथ जाना चाहता हूँ। फिर नाइली को दिखाया जाता है जो भीड़ में खड़ा होता है और सोचता है कि मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कि यंग मास्टर चैन मुझे मुझे भी ले जाएगा कि नहीं। फिर हमें चैन लिंजियान को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है। फिर एक बंदा नाइली के पास अकड़ के आता है और कहता है, साले बच्चे, तू तो अभी ब्रॉन्ज रैंक पे भी नहीं है और तुझे हम लोगों के साथ जाना है। तू इन सब मत पढ़ जो तू हैंडल नहीं कर सकता है। फिर चैन लिंजियान उसको हाथ के इशारे से रोकता है। फिर चैन लिंजियान नाइली के पास आता है और नाइली से कहता है कि तुमने कहा तुम हम लोगों के साथ जाना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो नाइली लिंचियान को देखता है। बस ये एपिसोड इतना ही है और आगे इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए जॉयफुल एक्सप्लेनर यानी मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, मैं जॉयफुल एक्सप्लेनर टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के एपिसोड 27 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमें बताया गया था जब नाइली ने चैन लिंजियान से कहा था कि मुझे भी आपके साथ चलना है, तो चैन लिंजियान नाइली के पास आके कहता है कि क्या तुम्हें पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब आगे फिर नाइली चैन लिंजियान की तरफ देख के कहता है कि चैन लिंजियान डिवाइन फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। इसकी फैमिली 3 सॉवरेन फैमिलीज में से एक है। हम लोग मेरी पिछली लाइफ में इतने भी क्लोज नहीं थे। और कहता है कि मैंने सुना था कि बस ये एक स्टेप ही पीछे था ब्लैक गोल्ड स्पिरिचुअलिस्ट बनने के। इसका टैलेंट नॉवेल्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। फिर नाइली चैन लिंजियान को अपनी लाइफ की इमेजिन करके कहता है पिछली वाली लाइफ में। कहता है जब चैन लिंजियान को दिखाया जाता है और नाइली भी बताता है कि जब ग्लोरी सिटी की फाइनल बैटल हो रही थी, चैन लिंजियान बिना कुछ सोचे ही वेस्ट गेट पे चला गया था जो टूट गया था और बिना कुछ कहे ही इसने स्नेसीगेट फैमिली के 6 डिजर्टर्स के गले उड़ा दिए थे। फिर नाइली सीरियस होकर सोचता है कि हम कह सकते हैं कि ये अपने ग्रज को अच्छे से यूज करना जानता है। फिर नाइली चैन लिंजियान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी रूइंस की खोज पे जा रहे हो। तो ये सुन के चैन लिंजियान शॉक होता है और फिर चैन लिंजियान सीरियस होकर नाइली से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता? मैंने अपनी पार्टी के अलावा किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। और कहता है कि अगर ये मेरी फैमिली को पता चला तो मैं पक्का ही इस खोज पे नहीं जा पाऊंगा। तो फिर नाइली चैन लिंजियान का गुस्सा का फेस देख के कहता है कि है तुम अब ऐसा फेस मत बनाओ। फिर नाइली कहता है कि मैंने हाल ही में अफवाह सुनी है कि जो एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी के साथ ग्लोरी सिटी के विसिनिटी में मिले हैं और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पीपल इसको पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं। और ऐसे माहौल में यंग मास्टर चैन क्यों ही इतने लोगों को इकट्ठा करेंगे? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आप भी उसकी खोज पे जा रहे हो। पहले ये मेरा बस एक अंदाजा था, लेकिन तुम्हारे ऐसे रिएक्शन को देख के मैं अब पक्का हो गया हूँ। फिर चैन लिंजियान हंसते हुए कहता है कि ये मजेदार है, क्या नाम है तुम्हारा? तो नाइली अपना नाम बताता है। फिर चैन लिंजियान कहता है कि नाइली से कि नाइली, मैं जानता हूँ तुम वही हो ना जिसने स्कारलेट फ्लेमिंग एक्सप्लोजन शिलालेख के ओरिजिन के बारे में खोजा था और
और हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, और तुमने बहुत ही बुरी तरह से सीक्रेट फैमिली की इज्जत को धोया था। फिर चैन लिंजियान नायली की एकदम पास आके कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने सभी प्रकार की प्राचीन किताब पढ़ी हैं। तो नायली कहता है हाँ। फिर ये सुन के बाकी बच्चे नायली की तरफ देख के जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको लेके हाँ कहने की। फिर एक बच्चा नायली के कंधे पे हाथ रख के कहता है हंसते हुए कि ये बच्चा कितना ही दिन स्कूल गया होगा, इसने इतनी ही किताबें पढ़ी होंगी, ये कैसे हो सकता है। और ये सुन के नायली गुस्सा हो रहा होता है। फिर नायली कृपी सी स्माइल के साथ लाइब्रेरी की तरफ इशारा करके कहता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ जितनी मौजूद हैं उनसे तो ज़्यादा पढ़ी होंगी। तो ये सुन के वो टकला बंदा जो अपने सर पर रुमाल बांधे होता है वो गुस्सा होके कहता है अबे साले बदमाश बच्चे, क्या कहा तूने। तो नायली कहता है कि ये मैंने तुमसे नहीं कहा। फिर चैन लिंजियान ये सुन के हंसता है और कहता है हाँ हाँ, अब जबकि तुमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं तो क्या तुम्हें पता है कि जो एंशियंट ऑर्चिड सिटी रूल्स हैं वो किस एरा से बिलोंग करते हैं। फिर नायली कुछ रूल्स को दिखा के कहता है कि आज की जानकारी के अनुसार तो जो एंशियंट ऑर्चिड सिटी के घर और बिल्डिंग थे ज्यादातर पत्थरों और नुकीले चोटियों की बनी थी, त्रिभुजाकार बनी थी, और पूरी सिटी का रोड ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ फेस किए की स्टाइल में बना है। और ये जो बनावट है ये स्नो विंड एम्पायर और सीक्रेट एम्पायर के एरा के समय का है। फिर नायली एक कमल के फूल को दिखाते हुए कहता है कि और मैंने तो सुना है कि लोगों ने तो एंशियंट ऑर्चिड सिटी के रूम्स में बड़ा लोटस मॉडल को भी खोजा है। फिर नायली बताता है कि जो सीक्रेट एम्पायर का एरा के समय कहा जाता था, जो माउंटेन है वो स्थिरता को दर्शाता है और जो वाटर है वो भाग्य और सफलता को दर्शाता है। फिर नायली सोचता है और कहता है कि इन सब क्लू को मिलाने के बाद मुझे लगता है कि जो एंशियंट ऑर्चिड सिटी रूल्स हैं वो सीक्रेट एम्पायर एरा से आगे और डार्कनेस पीरियड के समय का है। फिर बाकी बच्चे ये सुन के कहते हैं कि इसने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुनने में ये बहुत पावरफुल लग रहा है। फिर चैन लिंजियान भी खुश होकर ताली बजाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर चैन लिंजियान नायली के पास आता है और कहता है कि मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सीखने और ट्रेनिंग के मटेरियल दूंगा। फिर नायली बेकार सा फेस बना के कहता है कि ट्रेनिंग, ये क्या मजाक है, ये मुझे इसका मटेरियल दे के ट्रेनिंग करा के मुझे अपना अंडरलिंग बनाना चाहता है। फिर नायली कहता है कि इस खोज में सब लोगों को वो लेंगे जो वो लेना चाहते हैं, और कहता है कि अगर वहाँ कोई ट्रेजर मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि उसमें से सबसे पहले मौका चुनने का मुझे मिले। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ठीक, वरना मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिर ये सुन के चैन लिंजियान अजीब सा फेस बना के कुछ सोचता है और पीछे वो टकला गुस्सा होके कहता है ये साला बच्चा से पहले आइटम चुनना चाहता है, ये अपने आप को क्या समझता है। फिर नायली भी स्माइल करके कहता है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। फिर चैन लिंजियान नायली को देख के सोचता है कि जिस प्रकार का ये नायली कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, क्या इसके पास ट्रेजर का पूरा मैप है क्या। और मैप तो मेरे पास भी है लेकिन वो अधूरा है। फिर चैन लिंजियान कुछ सोचता है और फिर चैन लिंजियान कहता है कि चलो ठीक है, फिर ये डील हुई, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो भी तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। फिर नायली जाते हुए अपना हाथ उठा के कहता है कि हमारी पार्टनरशिप अच्छे से जाएगी, ये मैं आशा करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि नायली जा रहा होता है और चैन लिंजियान पीछे खड़ा होता है और बाकी बच्चे कहते हैं कि ये क्या हुआ, यंग मास्टर इसकी बात पे हाँ कह दी, इसकी बात को मान भी गए। फिर हमें बिल्डिंग के सीन दिखाया जाता है और चैन लिंजियान नायली से कहता है कि ठीक है, तो हम 3 दिन बाद सुबह को मिलते हैं। तो नायली कहता है ठीक है, मैं समझ गया। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जो एंशियंट एलिक्सर एसोसिएशन का होता है। फिर हमें उस बिल्डिंग के अंदर एक औरत को दिखाया जाता है, हाय क्या लग रही होती है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन की डायरेक्टर है, इनका नाम यांग सिन है, ये 25 साल की हैं और ये गोल्ड रैंक की डीमन स्पिरिचुअलिस्ट हैं। फिर यांग सिन कुछ लेटर्स को पढ़ते हुए सोचती हैं कि जो एल्केमिस्ट एसोसिएशन है वो दिन ब दिन बेकार होती जा रही है। यांग सिन एक लेटर को देखती है और कहती है कि ये क्या है, कोई लव लेटर है क्या। फिर यांग जिन उस लेटर को फेंक के सोचती है कि अगर हमने एलेक्सर की पैसे कम नहीं किए या इसकी कार्य क्षमता नहीं बढ़ाई तो आगे फ्यूचर में कोई भी बच्चे एल्केमिस्ट नहीं बनना चाहेंगे। फिर वो लेटर को
पढ़ते हुए सोचती है कि मैं नहीं जानती कि आज के जो लेटर उनमें से कोई अच्छी वैल्यूएबल एल्केमी ही मिल जाए। फिर यांग जिन एक लेटर को उठाती है और उसको खोल के देखती है और कहती है कि इसमें बहुत कुछ लिखा है। फिर वो उस लेटर को पढ़ती है और कहती है ये तो बस ये एपिसोड इतना ही था, और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 28 में आप सभी का स्वागत। हमारी शुरुआत में हमें एल्केमिस्ट एसोसिएशन की डायरेक्टर यांग जिन को दिखाया जाता है, जो उस लेटर को पढ़ते हुए सोचती हैं कि इसमें तो पर्पल मिस्ट ग्रास के यूज में बताया गया है, और अजीब सी स्माइल के साथ लेटर को पढ़ते हुए कहती हैं कि इसमें बताया गया है कि जब सोल असेंबलिंग पिल और स्पिरिचुअल इनहेंसिंग पिल को रिफाइन करो तो उसमें थोड़ी सी पर्पल मिस्ट ग्रास मिलाने से इस मेडिसिन का इफेक्ट 3 गुना बढ़ जाएगा। डिकामनी, मलवेरी और फ्रक्टस, और उसमें पर्पल मिस्ट ग्रास को मिला के उसमें नहाने से सोल फोर्स भी बढ़िया हो जाएगी। ये पढ़ के यांग जिन हंसती हैं और हंसते हुए उस लेटर को फेंकते हुए कहती हैं कि अच्छा, तभी तो कोई कुछ दिनों से कोई बहुत सारी पर्पल मिस्ट ग्रास को खरीद रहा है, जिससे पर्पल मिस्ट ग्रास का प्राइस बढ़ जाए, और ये इसकी प्राइस मेरे जरिए से पर्पल मिस्ट ग्रास की कीमत बढ़ाना चाहता है, तो उसको इससे अच्छे रियलिस्टिक उपाय बताना होगा। फिर डायरेक्टर लेटर पे हाथ रख के सोचती हैं उस पर्सन ने इसके 60 यूजेस लिखे हैं। इसमें अगर ये साधारण सी सिर्फ कीड़े भगाने वाली पर्पल मिस्ट ग्रास सच में इतनी यूजफुल हुई, और अगर शायद इसके यूज वाकई में सच में यूजफुल हुए, तो ये हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के लिए बड़ी हेल्प होगी। और वैसे भी ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद कुछ यूजफुल इफेक्ट मिल जाए इसके। फिर यांग जिन पीछे पलट के उस लेटर को ढूंढती हैं कि कहाँ फेंका था उसको। फिर यांग जिन एक बंदे से कहती हैं कि जाओ मेरे लिए 2.5 किलो पर्पल मिस्ट ग्रास लेके आओ, और वही ये कुत्ता बैठा होता है। फिर वह बंदा कहता है कि डायरेक्टर, हमारे पास सिर्फ 1.5 किलो ही पर्पल मिस्ट ग्रास बची है। फिर डायरेक्टर सोचती हैं और कहती हैं मैं जानती हूँ, और ये सोचती है कि पता नहीं उस व्यक्ति ने कितने पर्पल मिस्ट ग्रास का स्टॉक कर लिया होगा। फिर डायरेक्टर रिफाइन करते हुए सोचती हैं कि सोल असेंबलिंग पिल और स्पिरिचुअल इनहेंसिंग पिल का जो फॉर्मूला है वो 100 सालों से ग्लोरी सिटी में पास डाउन किया जा रहा है, और उस एल्केमिस्ट की इतनी हिम्मत कि उसने इसे चेंज किया, और ये पिल रिफाइनिंग फेल हुई और मटेरियल बर्बाद हुआ, तो सब मैं उससे लूंगी। फिर सोचती है कि शायद कुछ तो सच है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने पर्पल मिस्ट ग्रास का इतना सारा स्टॉक इकट्ठा किया है। डायरेक्टर भट्टी में पिल रिफाइन कर रही होती हैं, तो उनकी बॉडी से ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है, और वो बंदा बगल में खड़ा होता है। फिर वही बंदा डायरेक्टर को देख के सोचता है कि जो डायरेक्टर हैं वो हमारी एसोसिएशन की डायरेक्टर कहलाने के लायक हैं, क्योंकि उनकी फायर में कितना बढ़िया कंट्रोल है। मुझे भी इसको सीखने के लिए मेहनत करनी होगी। फिर वही बंदा 2 घंटे बाद सो रहा होता है। फिर डायरेक्टर के हाथ के साइन को दिखाया जाता है। फिर वो भट्टी को खोलती हैं। फिर डायरेक्टर और वो बंदा दोनों उस भट्टी के अंदर देख रहे होते हैं। फिर डायरेक्टर उस बंदे से कहती हैं कि योंग गैंग, ये पिल नॉर्मल से 50% ज्यादा इफेक्टिव है इसमें तो फिर योंग गैंग खुश होके कहता है कि अगर ऐसे ही एलेक्सर को बनाने का प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे तो पिल्स की कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे सोल असेंबलिंग पिल और स्पिरिचुअल इनहेंसिंग पिल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। फिर डायरेक्टर योंग गैंग से कहती हैं कि लो इसको खाओ, इसको ट्राई करो, ये बहुत महंगी है, और उसके मुंह में पिल को डाल देती हैं। फिर योंग गैंग उस पिल को खा लेता है, और फिर योंग गैंग जल्दी कल्टीवेशन करने के लिए बैठने जाता है, और अपनी जगह बैठने जा रहा है तो उसके अंदर से रोशनी निकलती है। फिर वह आंखें बंद करके कल्टीवेशन कर रहा होता है, और उसके पास से ब्लू लाइट निकल रही होती है। फिर वह कल्टीवेशन ही कर रहा होता है। फिर डायरेक्टर उसके एकदम पास आके उससे पूछती हैं कि बताओ तो तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर योंग यंग कहता है कि डायरेक्टर, मुझे ऐसे मत डराओ, और अभी अपनी सोल फोर्स को मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ। तो फिर वह आंखें बंद करके अपनी सोल फोर्स को सर्कुलेट करने लगता है। फिर वह अपनी आंखें खोलता है और कहता है वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है, पहले की सोल असेंबलिंग पिल से तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो डायरेक्टर भी ये सुन के चौंकती हैं। फिर डायरेक्टर कहती हैं तो ये सच में काम करता है, चलो हमारे पास अभी तो और भी पर्पल मिस्ट ग्रास है बची है, और कुछ ट्राई करते हैं। तो वो बंदा भी कहता है कि यस डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर वो लेटर को ढूंढने लगती हैं, और फिर डायरेक्टर उस लेटर को उठा के योंग गैंग को देते हुए कहती हैं कि जाओ इसकी कॉपी बना के सबको दे दो, और कहना है कि मैंने खुद इसके पहले यूज को वेरीफाई किया है।
तो योंगयंग भी कहता है कि ठीक है। फिर डायरेक्टर कहती हैं तुम्हें पता है ना कि बस इसके पहले यूज को ही वेरीफाई करके ही ग्लोरी सिटी में हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन का नाम कितना बढ़ जाएगा। फिर योंगयंग दौड़ते हुए बाहर जाता है और कहता है कि मैं बस अभी तुरंत करता हूँ इसको। फिर डॉक्टर एक जार में मेडिसिन को मिला लिए होती हैं और कहती हैं कि अब दूसरा यूज वेरीफाई करने का टाइम आ गया और दूसरा यूज नहाने का यूज है। फिर हमें 2 घंटे बाद डायरेक्टर की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर अंदर डायरेक्टर बाथटब में नहा रही होती हैं और कहती हैं कि ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। और भाई लोग, आप लोग भी डायरेक्टर को नहाते हुए देख के मजे ले लो। और बस ये एपिसोड इतना ही है, और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 29 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें अगले दिन खेतों में नाइली और उसके दोस्त बैग को टांग के दौड़ते हुए ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। फिर वो लोग एक जगह रुकते हैं और लुपियाओ हांफते हांफते आता है। फिर लुपियाओ बड़े दुख में कहता है कि माउंटेन पे चढ़ने और उतरने के बाद से हम लोग बस दौड़ते ही आ रहे हैं इतने वजन लेके। मैं तो निपटने वाला हूँ और बाकी सब थक के नीचे बैठे होते हैं। तभी डूजे लुपियाओ के बैग को दिखा के गुस्से में कहता है कि हम सब लोग ने 25-25 किलो लेके आ रहे हैं और तुम बस 10 किलो ही लेके आए हो और ऊपर से शिकायत कर रहे हो। फिर नायली हंसते हुए कहता है कि चलो आज की ट्रेनिंग यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जब हम लोग टॉप ग्रेड की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोगों को ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी को भी ट्रेन करके उनके लायक और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, वरना हमारी बॉडी हमारी सोल फोर्स को नहीं झेल पाएगी और फट जाएगी। तो लुपियाओ ये सुन के तो शौक हो जाता है और नीचे बैठ के अपने सिर को पकड़ के रोने लगता है और सोचता है कि मेरी बॉडी फट जाएगी। फिर हमें एंट्री गेट को दिखाया जाता है, जहाँ से नाइली लोग आ रहे होते हैं। वहीं एक बंदा खड़ा होता है। फिर लुपियाओ उसको अपने इतने पास देख के चौंकता है और वह बंदा भी इन लोगों की तरफ देखता है। और फिर वो बंदा नाइली और लुपियाओ लोगों से कहता है कि कैसे हैं आप जूनियर लोग, मैं एल्केमिस्ट एसोसिएशन से हूँ। फिर नाइली सोचता है कि ऐसे जूनियर एल्केमिस्ट के द्वारा खुद को जूनियर सुन के ये अजीब लग रहा है। फिर वह बंदा डूजे और लुपियाओ लोगों से कहता है कि तुम लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोग किसान की फैमिली से हो, है ना? तो क्या तुम लोगों के पास पर्पल मिस्ट ग्रास है? फिर वह बंदा खुश होके कहता है कि हम लोग पर्पल मिस्ट ग्रास के पर पाउंड के 30 डीमन स्पिरिट कॉइन दे रहे हैं। फिर डूजे और लुपियाओ दोनों खुश हो जाते हैं ये सुन के और सोचते हैं कि नाइली के पास तो है ना पर्पल मिस्ट ग्रास। फिर नाइली डूजे और लुपियाओ को शांत करा के कहता है कि अंकल, आप इस पर्पल मिस्ट ग्रास का क्या करने वाले हो? जहाँ तक कि मुझे याद है कि जो पर्पल मिस्ट ग्रास है वो बहुत सस्ती है। तो वो बंदा जोर से हंसता है और नाइली के पास आके कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ चुपके से। फिर वो बंदा दूर जाके जोर से बोल के बताता है कि कल हम लोगों के ने एक लेटर मिला था जिसमें पर्पल मिस्ट ग्रास के 60 यूजेस बताए गए थे और हम लोगों ने डायरेक्टर के लीडरशिप में उन पे एक्सपेरिमेंट किए और तुम्हें पता उनके रिजल्ट क्या आए हैं? और नाइली लोग ये सुन के शांत सुन रहे होते हैं। फिर वही बंदा कहता है कि तो जो रिजल्ट आए उनसे पता चला कि वो सब सच है। फिर वो बंदा नायरी लोगों को बता रहा होता है कि फिर वह बंदा डॉक्टर को सोच के बताता है कि जो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये थी कि जो पर्पल मिस्ट ग्रास है वो स्किन को निखारता है। कल जब डॉक्टर उस मेडिसिन में नहा के आई तो पहले से जवान लग रही थी और वही बगल में डॉक्टर खड़ी होती हैं और बाकी लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि ये तो और भी सुंदर हो गई हैं। फिर वह बंदा शांत होके कहता है कि तो जो नोवेल्स की फैमिली की लेडीज़ हैं वो बहुत सारी पर्पल मिस्ट ग्रास खरीद रही हैं। फिर वो बंदा नाइली लोगों के पास आके कहता है कि अभी हाल ही में मार्केट में कहीं भी बिल्कुल भी पर्पल मिस्ट ग्रास नहीं है और उसको उगने में भी 3 साल से ज़्यादा समय लगता है। इसका इतना अच्छा यूज़ पता चल के भी पूरा वेस्ट हो रहा है और कहता है
तो अब पता चला तुम लोगों को? फिर वो बंदा कहता है कि ये बहुत पावरफुल है। फिर नायली हंसते हुए कहता है कि लेकिन हम लोगों तो ऑर्चिड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे पास तो कोई भी पर्पल मिस्ट ग्रास नहीं है। तो यह सुन के वो बंदा सदमे में चला जाता है और नायली लोग हंसते हुए उसको गुड बाय बोल के चले जाते हैं। फिर रास्ते में डूजे नायली से कहता है कि अभी उस आदमी ने इतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया था तो तुमने उसको क्यों नहीं बेचा, पर्पल मिस्ट ग्रास को? तो नायली इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है, उन लोगों को और हम लोगों के लिए प्रमोशन करने दो, फिर मैं सोचूंगा। फिर हमें कुछ बिल्डिंग और रास्तों का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें अपनी निंगर को दिखाया जाता है। उसको उसके सर्वेंट बुलाते हुए कहते हैं कि मिस निंगर बहुत महान है, मिस निंगर बहुत महान है। तो निंगर पलट के देखती है और कहती है कि क्या होगा। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है। वहाँ दो लड़के और एक लड़की होती है जो हाँफते हुए आ रहे होते हैं। फिर एक सर्वेंट ब्लू वालों वाला कहता है कि माई लेडी ने हम लोगों को पहले ही पर्पल मिस्ट ग्रास को खरीदने को बोला था। फिर वो लेडी सर्वेंट कहती है कि मार्केट में जो पर्पल मिस्ट ग्रास की कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, 100 डीमन स्पिरिट कॉइन्स पर पाउंड बिक रही है। और वही सर्वेंट बताती है कि और मैंने तो सुना है कि जो सीक्रेट फैमिली है वो पर पाउंड पर्पल मिस्ट ग्रास के 300 डीमन स्पिरिट कॉइन दे रही है और उनको 100 पाउंड खरीदना है। फिर निंगर भी ऑकवर्ड सा फेस बना के कहती है कि 300 डीमन स्पिरिट कॉइन्स और सोचती है कि ये सब नाइली ने ही किया है। आखिर उसने किया क्या है ऐसा? फिर नाइली और लूपिया और डूजे और बाकी सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फिर नाइली डूजे को एक कार्ड दिखाता है तो डूजे की तो आंखें चमक जाती हैं और इसको देख के फिर नाइली इस्तेमाल करके बताता है कि हमने 1000 पाउंड पर्पल मिस्ट ग्रास को बाओजिन लिन फार्मेसी को बेच दिया है, जहां से सिर्फ नोवेल्स की लेडीज ही खरीदती हैं। तो हमारे पास टोटल 30 लाख डीमन स्प्रेड कॉइन है। फिर नाइली कहता है कि जो मार्केट की पर्पल मिस्ट ग्रास को बेचने की क्षमता है वह इतनी नहीं है, इसकी एब्जॉर्प्शन रेट इतनी नहीं है, तो इसकी रेट बढ़ती रहेगी तो हम अपना स्टॉक धीरे धीरे बेचेंगे। फिर लूपिया कन्फ्यूज होके कहता है कि मतलब एब्जॉर्प्शन रेट ये क्या है? फिर नाइली एक बोतल को दिखा के कहता है कि बस ये तो मेरे प्लान की शुरुआत है, अभी ये एपिसोड इतना ही है और इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 30 में आप सभी का स्वागत है। हमें बताया गया था जब नाइली सब लोगों को एक बोतल को दिखाता है, अब आगे फिर नाइली सबको एक एक बोतल देता है और कहता है ये हाई ग्रेड की सोल असेंबलिंग पिल की बोतल है जो मैंने खरीदी है। फिर नाइली बूनान और हरी शर्ट वाले मिंग को एक एक बोतल देता है और कहता है इस हर एक बोतल में 10-10 पिल्स हैं तो इसको लो और प्रैक्टिस करो। फिर लूपिया उस बोतल से एक पिल को निकालता है और उसको अजीब सा फेस बना के देखता है और कहता है इस हर एक की कीमत 60,000 कॉइन्स है। फिर नाइली खुश होकर कहता है कि अब हम लोग अमीर लोग बन गए हैं। तो लूपिया भी ये सुन के हंसता है। फिर नाइली भी एक पिल को खा लेता है और कहता है चलो बढ़िया है, अब प्रैक्टिस करते हैं। फिर नाइली कल्टीवेशन करने की पोजीशन में बैठ जाता है आंखें बंद करके और सोचता है कि बाकी लोग इस पिल को एब्जॉर्ब 10% ही कर पाते हैं, लेकिन मेरी हेवनली गॉड टेक्निक की वजह से मैं इसको पूरा ही एब्जॉर्ब कर लूँगा। फिर हमें नाइली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसके सर में एक एनर्जी का पानी की तरह ड्रॉप बन जाता है और उसके नीचे बीच में कुछ चमक रहा होता है, उसकी कोर। और नाइली कहता है इस एलेक्सा का इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर नाइली के सर में जो एनर्जी इकट्ठा थी वो नीचे उसकी कोर में एब्जॉर्ब होने लगती है। फिर नाइली के अंदर वो एनर्जी उसकी रेड कलर की कोर में घेर लेती है। फिर नाइली और लूपिया कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। फिर दोनों की बॉडी से ब्लू कलर की रोशनी निकल रही होती है। नाइली कहता है मेरी सोल फोर्स बढ़ रही है, वो 50% बढ़ गई है। फिर एक दम से ब्लू कलर की लाइट दिखाई जाती है जिसे देख के नाइली अपने हाथ से अपना आंखें ढक लेता है। फिर नाइली देखता है कि डूजे ने ब्रेक थ्रो कर लिया होता है ब्रॉन्ज रैंक पे और डूजे की बॉडी से सोल फोर्स निकल रही होती है ब्लू कलर की रोशनी। फिर डूजे
खुश होके कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने ब्रॉन्ज रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और डूजे की बॉडी सोल फोर्स निकाल रही होती है। फिर डूजे खुश होके कहता है कि ये बस नाइली की वजह से हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया नाइली। फिर हमें 2 घंटे बाद दिखाया जाता है, लू पियाओ हंस रहा होता है और नाइली उसकी तरफ देखता है। फिर लू पियाओ बड़ी खुशी से खड़ा होता है और लू पियाओ ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया होता है ब्रॉन्ज रैंक पे, और कहता है अब इस टाइम पे मैं अपने आलस की वजह से अब मैं अपने ओल्ड मैन से नहीं पिटूंगा। और खुश होके कहता है कि जो सैन यूई है और उसकी गैंग है वो हमेशा ही हम लोगों को और बाकी लोगों को परेशान करती रहती है उसकी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से। तो उसने तो पक्का ही ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिसे वो कचरा की तरह ट्रीट करता है था, कचरा कहता था, वो लोग उससे भी पहले ब्रॉन्ज रैंक पे पहुंच जाएंगे। फिर लू पियाओ स्टूल पे बैठ के कहता है कि ही, मुझे तो अब बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है उन लोगों का चेहरा देखने के लिए। जब 2 महीने बाद वो टेस्ट होगा तो इन लोगों का चेहरा कैसा होगा। फिर नाइली बगल में बैठा होता है तो नाइली लू पियाओ से कहता है, ओ हेलो, मैं भी जो हेवनली गॉड टेक्निक है मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो तुम लोगों की टेक्निक से बहुत स्लो है। फिर नाइली कुछ सोचता है। फिर नाइली एक नोटिस बोर्ड को पढ़ते हुए कहता है कि तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं थोड़ा नीचे घूम के आता हूँ। फिर नाइली गेट खोल के बाहर जाता है और सीढ़ियों से उतर रहा होता है और फिर बुक सेल्स के इधर उधर किसी को देख रहा होता है। फिर वह एक टेबल को देखता है जो खाली होती है। फिर ये देख के निराश हो जाता है और सर झुका के कहता है कि आज भी यहाँ नहीं आई जियोन। फिर नाइली अपनी जियोन को इमेज करते हुए सोचता है कि जब जियोन ने जाते टाइम उससे कहा था कि चलो फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह पर। फिर नाइली सोचता है शायद वो अभी भी गुस्सा है। फिर हमें पीछे के कुछ दिनों का बताया जाता है जब निंगा नाइली की हेल्प कर रही होती है पर्पल मिस्ट ग्रास खरीदने में। तब क्या हुआ था, तो बताया जाता है कि जब नाइल खुश होके गाना गाते हुए जियोन से मिलने जा रहा होता है तो जियोन टेबल पे बैठी होती है और नाइली का इंतजार कर रही होती है। और बताया जाता है कि वे वही टाइम जिस टाइम पे नाइली और जियोन ने अपने मिलने का टाइम अरेंज किया था उसी टाइम मिलते हैं। फिर नाइली जियोन के पास आता है और कहता है कि हम फिर से मिल गए। तो जियोन नाइली को देखती है तो नाइली बड़ी सी स्माइल करके जियोन को देखता है। फिर नाइली और जियोन बैठे होते हैं, तभी यूए और उसके गैंग के बंदे वहाँ खड़े होते हैं। तो एक बंदा कहता है कि जो मिस जियोन है लगता है वो खास तौर पर नाइली का ही इंतजार कर रही थी। फिर हमें यूए और उसकी गैंग के लोगों को दिखाया जाता है तो यूए ये देख के गुस्सा हो रहा होता है। फिर भाई बंदा कहता है कि क्या वो लोग डेट पे हैं क्या। ये एपिसोड इतना ही है और आगे क्या होता है इसके ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।